है? आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण करना। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाएंगे बाद में। समझ में आ रहा है सभी को? निम्नलिखित में से कौन सा एकल रज्जु वाला न्यूक्लिक एसिड होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? 35 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग। आगे बढ़ते हैं। डीएनए में दो रज्जुओं को जोड़ने वाला बंध कौन सा होगा? कौन सा होगा? अरे भैया देखो, समझ में आ रहा है सभी को? डीएनए में दो रज्जुओं को जोड़ने वाला बंध कौन सा होगा? आपको मालूम होना चाहिए। ये देखो, दो स्ट्रैंड है और दोनों के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों श्रृंखलाएं आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लिक अम्ल का बुनियादी इकाई क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यूनिट होता है, इसको स्टार लगा सकते हैं आप। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का आकार क्या है? डबल हेलिक्स। पक्का? यस सर। डबल हेलिक्स का मतलब जो नए बच्चे हैं देख सकते हो, डबल हेलिक्स मतलब ये आ रहे सभी को? ये क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है सभी को? डीएनए का प्रकार जो प्रोटीन संश्लेषण में मैसेंजर का काम करता है क्या होगा? एमआरएनए। पक्का? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए में शर्करा क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं क्या? यस सर। ठीक है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए डीएनए प्रतिकृति मुख्य एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा? डीएनए रेप्लिकेशन जो मुख्य एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर हुआ सभी को? बी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? 5 to 3 और 3 to 5। पक्का? मतलब कहने का मतलब ये है, इधर देख लो, ये 5 3, ये 5 और ये 3। क्लियर हुआ सभी को? ठीक, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका? ए। हाँ, बहुत आएगा। सी बिल्कुल सही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। उसके बाद 44, डीएनए रेप्लिकेशन में ओकाजाकी खंड कहां बनते हैं? अरे भाई जहां पर देखो डीएनए रेप्लिकेशन जो ऐसा बताया था मैंने तुमको, देखो ये उल्टे वाई के समान होती है क्या? yes, और इसमें सतत रूप से डीएनए की नई श्रृंखला बन रही है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लेकिन जिसमें नहीं बन रहे उसको लैगिंग स्ट्रैंड या असतत बोलते हैं, और इन खंडों को ओकाजाकी खंड बोलते हैं। yes, तो इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? बताओ भाई, कौन करेगा? डीएनए ओकाजाकी खंड कहां बनते हैं? तो इसका आंसर तो लैगिंग स्ट्रैंड आएगा। पक्का? ये लैगिंग स्ट्रैंड मतलब सतत रूप से नहीं बन रहा है। अब इसके बाद अब हो सकता है कि वो वाला क्वेश्चन भी मिल जाए कि ओकाजाकी खंड को कौन जोड़ रहा है। डीएनए के दो रज्जों को आपस में खोलने वाला एंजाइम कौन सा होगा? हेलिकेज। सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? हेलिकेज। पक्का? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो इधर एक बार फिर से देख लो। ये वाला यहाँ ओरिजिन पॉइंट है, तो हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे सबसे पहले काटता है। किसको काटता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को, जिसके कारण इसकी जो सुपर कॉइलिंग होती वो कम हो जाती है, मतलब खुलने लगता है। क्लियर हुआ सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी। आधा भाग नया, आधा भाग पुराना, एक पार्ट नया, एक पार्ट ओल्ड। क्लियर हुआ सभी को? इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं, अर्ध संरक्षी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति में प्राइमर का निर्माण कौन करता है? प्राइमेज। कौन करता है? प्राइमेज। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 48, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रयोगशाला में अध्ययन किसने किया था? मेसलसन और स्टाल ने। किसने दिया था? लेबोरेटरी में उन्होंने सबसे पहले देखा एक्सपेरिमेंट। ए ओके। और डबल हेलिक्स मॉडल वाला आता तो वाटसन और क्रिक। डीएनए प्रतिकृति में लाइगेज का कार्य क्या होता? अब भी आया था, ओकाजाकी खंडों को जोड़ना। तो आंसर क्या होना चाहिए? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49,
क्या आंसर आएगा इसका? व्हाट इज द रोल ऑफ लाइगेज इन डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइगेज डीएनए रेप्लिकेशन? क्या होगा? अनवाइंडिंग स्ट्रैंड। व्हाट इज द रोल ऑफ द लाइगेज इन डीएनए रेप्लिकेशन? वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। हाँ, ये तो वही है। डीएनए रेप्लिकेशन में किसका उपयोग होता है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका रोल होता है? न्यूक्लियोटाइड का। लेक ओपेरॉन मॉडल किस जीव में किया गया था? ई कोलाई में। किस में किया गया था? ई कोलाई। इस्चेरिशिया कोलाई इसका फुल फॉर्म है। क्लियर हुआ सभी को? लेक ओपेरॉन मॉडल में जो रेगुलेटर जीन होता है, ये किसका निर्माण करता है? रिप्रेसर प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है? हाँ, अभी अपन पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का बेस जो है बिल्कुल नया है। लेक ओपेरॉन मॉडल में लैक्टोज की भूमिका क्या होती है? बताओ। इंड्यूसर, प्रेरक की भूमिका होती है। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है बी, बाकी तो सब क्वेश्चन बन गए होंगे आप लोगों से। लेक ओपेरॉन मॉडल में ओपेरॉन में कितने स्ट्रक्चरल जीन होते हैं? 3। ZYA। पक्का? हाँ, 3 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक ओपेरॉन का क्या कार्य होता है? लैक्टोज का उपापचय। सी आंसर। हाँ। न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है? वही है बी, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह। न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन आते हैं? डीएनए और आरएनए। कौन आते हैं? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक ओपेरॉन में ऑपरेटर की क्या भूमिका होती है? बताओ भाई। सबसे पहले ऑपरेटर का मतलब होता है, देखो ऑपरेटर मतलब बटन बंद और चालू, तो क्या आना चाहिए? फर्स्ट। ऑपरेटर बोले तो ए। स्विच ऑन, स्विच ऑफ। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या बनता है? बताओ क्या बनता है? देखो ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है क्या? और एमआरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन। क्या बन रहा है? तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? और एमआरएनए से या आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पर? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या बनता है? क्या बनता है? आरएनए। क्या बनता है? तो क्या आंसर आना चाहिए? बी। लेक ओपेरॉन का अध्ययन किसने किया था? जैकब और मोनार्ड। जैकब और मोनार्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल में फास्फेट समूह कहां पाया जाता है? मतलब ये होता है न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन, रीढ़ है ये। सी, ये बैकबोन इसको बोलते हैं। समझ में आ रहे सभी को? तो आज के क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे? तो देखो कुछ क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं आंसर, लेकिन जब अपन पढ़ाई करते हैं ना तो सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ सही हो जाती। तो क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। आप सभी का बेस जो है ना बिल्कुल नया है, तो आप प्रयास करें कि जो टॉपिक अपन जो पढ़ रहे हैं प्रतिदिन, उसको डेली अपने को घर में जाके रिवाइज भी करना है।